और चौथे चरण के लिए कल मतदान होंगे 9 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान होंगे। आपको बता दें कहां कहां, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में कल वोटिंग है। हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में कल मतदान। फतेहपुर और बांदा जिले में कल मतदान होगा। चौथे चरण में 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मतदान स्थल पर आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तो चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान होगा। सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ख्याल रखा गया। आप देखें तस्वीरों में, सुरक्षा व्यवस्था भी हर जगह बढ़ा दी गई है और कई दिग्गज जो अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मतदान करने आए जो कई प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत आजमाएंगे और जो मतदाता हैं वो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान, बहुत ही अहम मतदान, 7 चरणों में मतदान और चौथे चरण का कल चुनाव। और किस तरह की तैयारियां वहां चल रही हैं, क्या कुछ खास वहां से रहने वाला है, क्या हलचल चल रही है, क्योंकि चुनाव के वक्त में बहुत तरह की हलचल जो है वो देखी जाती है। पोलिंग बूथ पर देखी जाती है, उससे पहले देखी जाती है, कई जगह हिंसा की खबरें भी आती हैं। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं उन पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और किसी भी तरह से वहाँ जैसे कई जगह हमने देखा है कि कई हिंसा की घटनाएं आती हैं, लड़ाई झगड़े भी होती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है खास तौर पर चाक चौबंद कर दी जाती है, उसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो किस तरह से ये चुनावी दंगल चल रहा है ये हम आपको दे रहे हैं जानकारी। चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा। 7 चरणों में मतदान, कल चौथे चरण का मतदान। आलोक सिंह हरदोई से और शिव प्रकाश भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। पहले आलोक की ओर रुख कर रहे हैं। आलोक, क्या कुछ वहां से ताजा हालात, कल चुनाव होना है? देखिए, ताजे हालात ये हैं कि अब पुलिस की सुरक्षा की बात आ गई है कि किस तरीके से आज 8 बजे से इनको पोलिंग पार्टीज रवाना करनी है। आपको बता दें कि लगभग 125 वाहिनी पुलिस बाहर से, सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो होती है उसकी कई विंग्स, जैसे सीआईएसएफ है, पैरामिलिट्री है, साथ में आईटीबीपी है, इनके लगभग 125 विंग्स का मतलब है, वाहिनियों का मतलब है लगभग 12,500 पुलिसकर्मी बाहरी यहाँ पे आ चुका है। आपको बता दें कि 17 का जो चुनाव हुआ था उसमें किसी भी अप्रिय घटना नहीं हुई थी। 12 के चुनाव में तो कुछ अप्रिय घटना हुई थी। अति संवेदनशील जो केंद्र हैं उन पे ये फोर्स डिप्लॉयड की जाएंगी और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी फोर्स आईटीबीपी और सीआईएसएफ की है तो यहाँ पर किसी भी इस संभावना को हम नकारा ही जा सकता है कि किसी भी तरीके का कोई बवाल होगा। आइए एक बार लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं। पंकज मंडल लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, जरा ताजा हालात बताएं। कल चुनाव होना है, सुरक्षा व्यवस्था की भी खास तौर पर तैयारी जो है वो की जा रही है और कुछ वहां से क्या कुछ खास अभी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव का कल वोटिंग होना है, जिसमें कि 9 जिलों के 59 विधानसभाओं में वोटिंग होनी है। इसको बता के इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। बूथ पे जो भी फोर्सेज है, सुरक्षा के जो भी एसएसबी फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्स है और तमाम सारे फोर्स जो है उसको तैनात कर दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी, सारे चीजें मतलब जो भी तैयारियां है सब पूरी कर ली गई है। कल सुबह से मतदान शुरू होगा। आपको बता दें कि लगभग 59 सीटों के लिए मतदान शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में 9 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसमें कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुबह से शाम तक वोटिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि इसको लेकर जो तमाम सारी बैठकें हुई है, तो चौथे चरण में जिस तरह से लगातार पहला, दूसरा, तीसरा चरण का वोट हो चुका है, अब चौथे चरण का वोट कल से शुरू होगा 23 फरवरी को। जी चलिए, हमारे साथ शिव प्रसाद भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से, वहां का भी हाल जान लेते हैं। शिव प्रसाद, जरा बताएं ताजा जानकारी वहां से क्या कुछ? देखिए, हम बता दें कि रायबरेली एक ऐसा जिला है कि यहाँ चौथा चरण यानी कल वोटिंग होगी और 1/27 को एक विधानसभा है जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन जो रायबरेली की 5 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होना है, उसके लिए पोलिंग पार्टियां यहाँ से आवंटित की जा रही हैं। सभी जो सरकारी व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद पहले से कर ली गई हैं। एक एक करके पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था की जा रही है, सारे वाहनों की कर ली गई। जहां तक हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ 75 कंपनी अर्धसैनिक बल आ चुके हैं और लगभग 5,000 जो है सिविल पुलिस के लगाए गए हैं।
4000 के करीब होमगार्ड हैं। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टियां हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं जो वोटिंग कराएंगे वो लगभग 12,500 हाँ। है। इसके अतिरिक्त करीब 15,000 के अलावा और अन्य कर्मचारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, हाँ। सेकंड अफसर हैं, और पूरा इस तरह से जिस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने और कर्मचारियों ने जिस प्रकार से वोटिंग कराई, सकुशल संपन्न हो गया, उसी तरह आशा की जाती है यहाँ का जिला निर्वाचन रायबरेली में विभाग। कहाँ, रायबरेली से आप मौजूद हैं शिव प्रसाद, जरा ये भी जानकारी दें। कांटे की टक्कर तो दिख ही रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ वहां से और दिख रहा है, लोगों का रुझान क्या कुछ है? लोगों का ये भी दावा है, हम देख रहे थे, हम लगातार इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट जो है देखते हैं हर रोज, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, वहां क्या हालात? हाँ, ये आकलन निकल के आया है कि रायबरेली की सभी जो विधानसभा 5 जिसमें चुनाव होना जी। है, उसमें जो टक्कर है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही है। यहाँ कभी ये कहा जाता रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन वो गढ़ चुनाव में था, प्रियंका गांधी भी आई, लेकिन जिस प्रकार से वो गढ़ है वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए जो अभी यहाँ जो राजनीतिक गणितज्ञ हैं उनके अनुसार, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है सपा और भाजपा के बीच ही रहने की बिल्कुल, उम्मीद है। चारों ओर यही देखा जा रहा है। आलोक जरा बताएं, हरदोई से भी ज्यादा जो हालात की जानकारी तो आपने दी, क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या हलचल है, वो भी देखा हमने, लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किन पॉइंट्स पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन से राजनीतिक दल की ओर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ क्या बताया जा रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, जल्दी में बता दें कि हरदोई में 8 विधानसभाएं हैं। हॉट सीट यहाँ नितिन अग्रवाल की है, जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। हालांकि वो अब सब भाजपा में आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात हरदोई में ये है कि सिर्फ हरदोई में सपा और भाजपा ही चुनाव नहीं लड़ रही है। बसपा की 2 सीटों पे बसपा भी काफी मजबूत है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि हरदोई में जो मल्लावा बिलग्राम सीट है, वहां चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी काफी अच्छा चुनाव लड़ रहा है। सुभाष पाल उनका नाम है, और बाकी वो उनकी लड़ाई, वो चूंकि सपा में थे, सपा ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। काफी अच्छा चुनाव होगा हरदोई में, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए, जो भी हम लोग सोशल मीडिया, अखबार और पैनल्स के जरिए जानते हैं, ये सब सर्वे 30% होते हैं। बाकी 70% लाभार्थी है जो शांत है, जिसका वोट अभी कुछ नहीं पता है। हम लोग किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे पर नहीं पहुंच सकते तब तक, जब तक लाभार्थी अपना वोट नहीं डाल देगा। और 10 मार्च बिल्कुल आलोक, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अंदाजे लगाए जाते हैं और वही ग्राउंड रिपोर्ट से हम देखते हैं और उसी का आकलन होता है। बहरहाल अब तीनों का, पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक आपका भी बहुत शुक्रिया, शिव प्रसाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।